अब एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। किसी पूर्ण संख्या m के लिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। क्या कहा जा रहा है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक। चलिए भाई विद्यार्थी देखें ध्यान से। अगर हम विषम संख्याएं लिखें तो क्या होती है विषम संख्याएं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो अब देखो यहां पर 4 से भाग लगाओगे। अगर हम यहां पे 4 का प्रयोग कर ले, वर्ग के लिए कहा जा रहा है, तो फिर चूंकि हमें 8m+1 के रूप में लाना है, तो इसलिए हम यहां पर मानते हैं कि वो 4 से विभाजित की जाए। तो 4 से विभाजित करने पर हमें देखो यहां पे क्या मिलेगा? 0 बार पढ़ा जाएगा तो 1 बच जाएगा, 0 बार पढ़ा जाएगा 3 बच जाएगा, 4 का पढ़ा 1 बार जाएगा 1 बचेगा, 4 का पढ़ा 1 बार जाएगा 3 बचेगा, 4 का पढ़ा 2 बार जाएगा 1 बचेगा, 4 का पढ़ा 2 बार जाएगा 3 बचेगा, 4 का पढ़ा 3 बार जाएगा 1 बचेगा, 4 का पढ़ा 3 बार जाएगा 3 बचेगा। हर दशा में हम देख रहे हैं केवल 1 या 3 शेष बच रहा है। तो माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक a है। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है? a। इसलिए जो a होगा वो किस रूप में होगा? 4q+1 के रूप में होगा, और या तो फिर 4q+3 के रूप में होगा। केवल 2 ही दशाएं हैं, या तो 1 शेषफल होगा या तो 3 शेषफल होगा। तो अब हम चलेंगे पहला टुकड़ा। यदि a बराबर 4q+1, करना क्या है? विषम पूर्णांक का वर्ग करना है। तो a² 4q+1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो गया? 16q² प्लस 1 प्लस 8q। तो 16q² प्लस 8q प्लस 1। तो अब ध्यान दें विद्यार्थी, यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया 8q, तो बचेगा क्या? 8q+1 प्लस 1। अब आप देखिए यहां से यहां तक इतने को यदि हम यम कहते हैं, ये किस रूप में आ गया? 8m+1। यदि q आप 8q+1 को हमने क्या कहा? m। तो ये किस रूप में आ गया? 8m+1 के रूप में आ गया। फिर आते हैं दूसरा हिसाब उठाते हैं। यदि तुम्हारा a जो था वो 4q+3 के रूप में हो, तो a² क्या हो जाएगा? 4q+3 का स्क्वायर। तो a² बराबर क्या हो जाएगा? 16q² प्लस 9 प्लस 4 × 12 दूनी 24q, तो बराबर 16q² प्लस 24q प्लस, अब इस 9 को लिख दो 8 + 1। ऐसा हमने क्यों किया? यहां से यहां तक हमारा 8 कॉमन हो जाएगा। बचे क्या? 2q² प्लस 8 × 3 = 24, 3q प्लस 1 प्लस 1। अब ध्यान दीजिए ये क्या हो गया? 8, इस ब्रैकेट को हमने क्या कह दिया? m+1, है ना। यहाँ m बराबर कितना ले लिया गया है? 2q² प्लस 3q प्लस 1। तो अब देखो q एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसका जो सरलतम मान होगा वो भी एक पूर्ण संख्या ही होगी। तो m क्या होगा? पूर्ण संख्या। तो किसी भी पूर्ण संख्या के लिए कहा गया था कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग है वो 8m+1 का रूप होता है। तो हम लिखेंगे अतः किसी
पूर्ण संख्या m के लिए फिर किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है। ये आपका प्रश्न विधिवत कंप्लीट हुआ। अब यह प्रश्न विद्यार्थी देखें, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप में होता है। अच्छा भाई, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक a है जो कि 3q + r के रूप में है, क्योंकि यहाँ 9 लाना है ना, तो हमने उसको 3q + r का रूप ले लिया। तो इसलिए r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? 0, 1, 2। r के 3 मान होंगे। 3q होने पर 3 से विभाजित करोगे संख्याओं को, तो या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 शेषफल। तो r बराबर 0 के लिए a बराबर क्या होगा? 3q। करना क्या है हमें? इस पूर्णांक का घन करना है, अर्थात a³। तो 3q का होल क्यूब, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 q³। तो 27 q³ को क्या कह सकते हो? 9 × 3q³, है ना। तो अब देखो ये क्या हो गया? 9m का रूप हो गया। कब? m बराबर 3q³ के लिए। ये a³ काहे का रूप हो गया? 9m का रूप हो गया। अच्छा आ जाएगा। तो r बराबर 1 के लिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q + 1। r की जगह हमने 1 रख दिया, तो a³ क्या होगा? 3q + 1 का होल क्यूब। अब a + b का होल क्यूब फार्मूला लगाओ, क्या होता है? a³, तो ये हो गया 27 q³ प्लस b³, तो ये हो गया 1 प्लस 3ab, तो 3 त्रिक को 9q, 9q आप 3q + 1। अब ब्रैकेट खोल दो, तो देखो 27q³। अब ये 9q से खोलोगे तो 9 त्रिक 27q², 9 एकम 9, अरे सॉरी 9q प्लस ये 1। अब इसमें देखो यहाँ पे 9 का कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा 3q³ प्लस 3q² प्लस q प्लस 1। चाहो तो यहाँ q भी कॉमन ले लेते। अगर q कॉमन लेते तो यहाँ पे, अगर q कॉमन लेते तो ये स्क्वायर हो जाता और ये घात खत्म हो जाती, यहाँ पे बचता 1। तो ये क्या हो गया? 9 और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया m, सॉरी 9q बन गया प्लस 1। ये क्या आ गया? a³। यहाँ पर क्या है? ये m कितना लिया हमने? q ऑफ 3q² प्लस 3q प्लस 1। इसी प्रकार r बराबर 2 के लिए a बराबर 3q + 2, तो a³ बराबर 3q + 2 का होल क्यूब। तो ये कितना हो गया? 27q³ प्लस 8 प्लस 3ab, 3 दूनी 6 त्रिक 18 q ऑफ 3q + 2,
तो अब देखिए 27 क्यू क्यूब प्लस 18×3 = 54 क्यू स्क्वायर प्लस 18×2 = 36 क्यू प्लस ये क्या है 8। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इतने में कॉमन ले लिया, क्या कॉमन हो गया 9 क्यू, बचा क्या 3 क्यू स्क्वायर 6 क्यू 4 प्लस 8। अब यहां से लेकर यहां तक इसको हम क्या मानेंगे m, तो ये हो गया 9m प्लस 8। तो यहां पर क्या हुआ m बराबर कितना हो गया क्यू ऑफ 3 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 4। तो अब हमने क्या देखा कि किसी धन पूर्णांक a के लिए क्या निकल के आया पूर्णांक का घन, तो हम लिख देंगे अतः किसी धन पूर्णांक a के लिए उसका घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न विद्यार्थी ध्यान दें, दिखाइए कि n प्लस 4 n प्लस 8 n प्लस 12 और n प्लस 16 में से एक और केवल एक ही संख्या 5 से विभाज्य है। यहां संख्या छूटा है, ये संख्या 5 से विभाज्य है। इनमें से केवल एक, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, केवल एक ही 5 से विभाज्य होगा प्रत्येक दशा में। हल स्टार्ट करते हैं। माना कि n बराबर 5q प्लस r, तो अतः जो r होगा वो कितना होगा 0 1 2 3 4। n बराबर 5q प्लस r क्यों माना, क्योंकि हमें 5 से विभाज्यता की जांच करनी है, इसीलिए हमने 5 से भाग लगाया है। चलते हैं आगे। r बराबर 0 लेने पर पहला काम, r बराबर क्या ले लिया 0, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5q, 5q। अब ये 5q क्या है 5 से विभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि 5 इसका एक गुणनखंड है। n हो गया। फिर अगला नंबर क्या n प्लस 4, तो n प्लस 4 क्या होगा, n की जगह 5q लिखो प्लस 4। अब ये 5q प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य नहीं है। अगला नंबर लाओ n प्लस 8, n की जगह 5q प्लस 8। ध्यान दो, इस 8 को हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं 5q प्लस 5 प्लस 3, तो इसमें हमने 5 कॉमन लिया तो q प्लस 1 प्लस 3 बच गया। आखिर में कितना बच गया 3 से स्पल बच गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 से विभाज्य अब नहीं है। तो हम लिखेंगे 5 से विभाज्य नहीं है। ठीक। अगला नंबर क्या है n प्लस 12, तो 5q प्लस 12, इसको तोड़ा जाए तो 5q प्लस 5 का भाग कै बार जाएगा 2 बार, 10 प्लस 3 2, सॉरी, तो 5 कॉमन लो लोगे तो q प्लस 2 आएगा, फिर प्लस 2 बच जाएगा, तो 5 से विभाज्य नहीं है।
फिर n+16, तो 5 प्लस 16, 5 का भाग 16 में लगाओगे 5 15, तो हम क्या कहेंगे 5 प्लस 15 प्लस 1, 5 कॉमन लोगे, q प्लस 3 प्लस 1, फिर शेषफल 1 है, तो इसका मतलब 5 से विभाज्य नहीं है। बच्चे ध्यान दें, यह प्रश्न काफी बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि अभी तो हमने क्या किया है, केवल r बराबर 0 लिया है। r बराबर 0 होने पर हमने इन सभी संख्याओं के मान निकाले और चेक किया कि इनमें से केवल एक, देखो ये केवल 5 से विभाज्य है, केवल एक इनमें से। अब चलेंगे इसी प्रकार r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 ले लोगे तो n बराबर क्या हो जाएगा 5q प्लस 1, तो ये तो 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। अगला क्या लेना है, n+4, n की जगह क्या लिखोगे 5q प्लस 1 और प्लस 4, तो क्या हो गया ये 5q प्लस 5, तो 5 कॉमन ले लिया, q प्लस 1, अब 5 क्या हो गया, गुणनखंड बन गया, तो 5 से विभाज्य है। फिर आगे आ गया कौन, n+8, n क्या है 5q प्लस 1 है प्लस 8, तो 8 एक कितना हो गया 9, 5 का भाग लगाओगे आ जाएगा 4, तो क्या कहेंगे हम 5q प्लस 5 प्लस 4, 5 कॉमन लेंगे, q प्लस 1 प्लस 4 बचेगा, तो अब हम क्या कहेंगे 5 से विभाज्य नहीं है। फिर n+12, तो 5q प्लस 1 प्लस 12, तो 12 एक कितने के 13, 5 का भाग लगाया कै बार जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10, तो 5q प्लस 10 प्लस 3, 5 कॉमन लिया, q प्लस 2 बचा प्लस 3, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। फिर n+16, तो क्या हो जाएगा 5q प्लस 1 प्लस 16, तो 16 एक कितना हो गया 17, 5 का पहाड़ा 5 15, 3 बार जाएगा, तो 5q प्लस 15 एक जगह कर लिया, बचे 2 अलग कर दिए, 5 कॉमन लिया, q प्लस 3 प्लस 2, क्या लिखेंगे 5 से विभाज्य नहीं है। तो अब देखिए विद्यार्थी ध्यान दें कि ये 5 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, अर्थात इन पांचों में से कौन निकला, केवल n+4 निकला। तो n, ये r बराबर 0 होने पर n निकला था 5 से विभाज्य, r बराबर 1 लेने पर n+4 निकला था। इसी प्रकार अब ये प्रश्न आपको स्वयं लगाना है आगे, r बराबर 2 लेने पर ये वाला 5 से विभाज्य निकलेगा, r बराबर 3 लेने पर ये वाला 5 से विभाज्य निकलेगा, r बराबर 4 लेने पर ये 5 से विभाज्य निकलेगा। अर्थात r की वैल्यू हम कुछ भी लेंगे तो इन 5 में से कोई एक संख्या ही 5 से विभाज्य होगी। तो आखिरी में लिख देंगे क्या कि अतः, क्या लिखेंगे आखिरी में यही लाइन लिखेंगे, अतः n+4, n+8, n+12 और n+16 में से एक और केवल एक ही संख्या 5 से विभाज्य है। ये दिखाइए कि शब्द हटा दो, यहाँ पे अतः लिख देना, यही लाइन सबसे आखिरी में लिख देंगे। ये लंबा सवाल है, विद्यार्थी इसको स्वयं लगाएंगे।